हेलो बच्चों, आज हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे क्लास 8 का। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 24। अब जो 24 है किस किस की टेबल में आता है आप मुझे बताइए। 1 की टेबल में, 2 की टेबल पे, 3 की टेबल पे, 4 की टेबल पे, 6 की टेबल पे, 8 की टेबल पे, 12 की टेबल पे और 24 की टेबल पे। तो ये सारे के सारे इस नंबर के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो सिंपली मतलब फैक्टर्स होता क्या है कि जैसे कि मैंने यही नंबर लिखा 24। अगर मैं 24 का एलसीएम लूँ, ठीक है, तो 24 का एलसीएम आएगा आपका, ठीक है, ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2 ये आए आपके 24 के फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले सकते हैं, किसकी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो वो क्या हो गए, आपके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 70, तो 70 के फैक्टर्स क्या होंगे, 70 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो मेरे को 70 का यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 70 का एलसीएम हो गया 35, 5 7 जा 2 × 5 × 7। ठीक है, तो क्या करा हमने, इस नंबर को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, वो भी तोड़कर। ठीक है, ध्यान रखना, तोड़कर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, तो वो क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन, फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या, फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या करा, इसके साथ ना 70 के साथ ही ना एक वेरिएबल और जोड़ दिया, जैसे कि एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, ये भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में ही है ना। ठीक है, हमने अभी देखा था कि 70 का फैक्टर क्या आया था, 2 × 5 × 7, और उसको भी साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, एक वेरिएबल और ऐड हो गया ना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा 24x और y। ठीक है, 24xy, तो मैंने क्या करा, 24 का एलसीएम लिया। ठीक है, 24 का एलसीएम अभी लिया था हमने, 2 × 2 × 2 × 3, इसके साथ x है और इसके साथ y भी है, तो फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो मतलब वही नंबर होता है, नंबर के साथ अगर वेरिएबल्स भी आ जाए मल्टीप्लाई में, तो वो कहला जाएगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आगे और देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है ये 3x² और y³, इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई में लिखना है, मैं ध्यान रखना। ठीक है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं 3 × x⁻², मतलब x कितनी बार है, 2 बार है, x × x, और y⁻3, मतलब y कितनी बार है, 3 बार है, y × y। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10x⁻3 और y⁻2। ठीक है, तो इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो 10 का क्या करना पड़ेगा, मैं एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 का एलसीएम आ गया आपके पास 2 × 5। ठीक है, और x⁻3 है, तो x को कितनी बार लिखूंगी मैं, मल्टीप्लाई में 3 बार, और y⁻2 है, तो y को मल्टीप्लाई में लिखूंगी मैं 2 बार। ठीक है, सिंपली 6x² y² z, इसका भी फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 का एलसीएम आएगा आपके पास 2 × 3, और x की पावर क्या है ऊपर 2, तो x को कितनी बार लिखूंगी मैं, 2 बार, और y⁻2 है, तो y को कितनी बार लिखूंगी मैं, 2 बार, और z की पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो z को 1 बार। तो इसका ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है कि आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालना है आपको, कॉमन फैक्टर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 12x, 36। तो सिंपली इसके कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने कि जैसे कि मेरे पास 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 के, तो उनके अंदर कॉमन बात क्या हुई, मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, जो दोनों में है कि हाँ वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या करना है हमें, जैसे मैंने 12x, 36 है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 12x को अलग लिख दिया और 36 को अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, और सिंपली मैंने क्या करा कि 12 का एलसीएम लिया, मैंने 12 का यहाँ पे एलसीएम लिया, तो कितना आया, ठीक है, आया हमारे पास 2 × 2 × 3, और साथ में कौन है, x भी है, तो मल्टीप्लाई का x। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा मैंने, 36 का एलसीएम भी लिया। ठीक है, तो 36 का एलसीएम लिया मैंने, तो कितना आया,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं इसके। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ दोनों में है, देखो 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है। ठीक है, इसे मैंने ऐसे गोला मार्क कर दिया। ठीक है, और एक और 2 इसमें भी है और इसमें भी है। जो चीज़ दोनों में हो, ध्यान रखना, जो चीज़ ऐसा नंबर जो दोनों में हो, ठीक है, तो वही उसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि 1 और 3 है। ठीक है, दोनों में आ रहा है, ध्यान रखना, एक में होएगा तो नहीं कहलाया जाएगा कॉमन फैक्टर। जैसे कि इसमें तो हुआ वो नंबर पर इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर उसका वो नहीं होगा। ध्यान रखना, दोनों में होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो जो कॉमन आ गया ना, ठीक है, अब उसको एक एक बार लिख दूंगी। 2, वो भी मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी एक बार लिखा, और 3 को भी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास आंसर, 2 × 2 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 12x और 36 का कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2y, 22xy। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या करना पड़ेगा, कोमा डाला हुआ ना, तो 2y को अलग से लिखा और 22xy को अलग से लिखा। ठीक है, तो 2y को क्या लिख सकती हूँ, जहाँ पर भी कोई साइन ना हो, 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय y, और 22xy है। ठीक है, तो 22 का एलसीएम लिया तो क्या आया आपके पास, 22 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो 22 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 11, और साथ में क्या है, x भी है और y भी है। तो हमें इसका क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो नंबर है वो दोनों में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, y भी आ रहा है क्या, हाँ y भी आ रहा है दोनों में, तो जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं, 2 लिख दिया, साथ में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, और क्या आ गया, y, तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 2y। ठीक है, तो सिंपली एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है 14 PQ, 28 P² और Q²। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इनको अलग से लिखा, 14 PQ, ठीक है, और 28 P² और Q²। ठीक है, तो अब 14 का एलसीएम लूँगी मैं, यहाँ पे 14 का एलसीएम लिया बच्चों मैंने, तो क्या आ गया, 2 × 7, और साथ में क्या है, P भी है और Q भी है। ठीक है, और 28 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 28 का एलसीएम आ गया आपके पास, ठीक है, 2 × 2 × 7। ठीक है, और P² मतलब P को कितनी बार लिखना है, 2 बार, और Q² है तो Q को कितनी बार लिखना है, 2 बार। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो नंबर जो दोनों में हो, ध्यान रखना, ऐसा नंबर लेने हैं हमें जो दोनों में हो। जैसे 2 इसमें है तो क्या 2 इसमें भी है, हाँ है। ठीक है, और 7 इसमें है तो क्या 7 इसमें भी है, हाँ है। एक P इसमें है तो क्या दूसरा P भी इसमें है, हाँ है। क्या Q इसमें है तो क्या Q इसमें भी आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो Q भी इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा ना, पर ध्यान रखना बेटा, अब इधर 2 है तो ऊपर तो एक और 2 नहीं है ना, तो कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको एक बार लिख दो। ठीक है, 2 एक बार लिख दिया, 7 एक बार लिख दिया, P एक बार लिख दिया और Q एक बार लिख दिया। ठीक है, अब इनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर से 14, साथ में P और Q, यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इसका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है फोर्थ पार्ट का, 2x, 3x², 4। ठीक है, अब इधर तो 3 नंबर्स हो गए, अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही होएगा। ठीक है, कैसे कि 2x को अलग लिख दिया मैंने, 3x² को अलग लिख दिया मैंने, और 4 को अलग लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूँगी, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, और 3 मल्टीप्लाई बाय x²। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय x² मतलब x मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका एलसीएम ले लेना। ठीक है, अब हमें कोई एक ऐसा नंबर देखना है जो तीनों में हो। बेटा ध्यान रखना, अब तक जो हमने फर्स्ट टू थर्ड तक क्वेश्चन करे उसमें सिर्फ 2 ही टर्म आ रही थी, इधर 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो नंबर हमें वो देखना है कॉमन जो तीनों में आ रहा हो। ठीक है, ऐसा नंबर देखना है जो तीनों में आ रहा हो, तो तीनों में कोई एक नंबर है क्या, 2 है इसमें है क्या, 2 इसमें भी आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, हाँ इसमें आ रहा है, पर हमें तो मैंने क्या बताया कि 3 टर्म्स है तो तीनों में होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, x तीनों में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है तीनों में क्या, नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, नहीं आ रहा, तो जहाँ पर भी कुछ भी कॉमन ना निकले तो वहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 तो है ना। ठीक है, 1 तो तीनों में ही कॉमन आ रहा है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आता है बेटा, 1 आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन,
जैसे कि ये भी 3 टर्म्स वाला है, 6abc 24ab² और 12a²b, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले इन तीनों को अलग अलग लिख दिया, 6abc 24ab² और 12a²b। ठीक है, अब क्या करूँगी, 6 का एलसीएम लिया तो मैंने देखा 2 × 3 आया, साथ में कौन है, a b c, तो a × b × c लिख दिया। ठीक है, 24 का एलसीएम कितना आया था हमारे पास, 2 × 2 × में कितना आया था, 2 × में 3। ठीक है, और a b की पावर 2, तो b को कितनी बार लिखूँगी मैं, 2 बार। ठीक है, अब 12 है, 12 का अगर हमने एलसीएम लिया तो 2 × 2 × में 3। ठीक है, और a² है तो a को कितनी बार लिखूँगी, 2 बार लिखूँगी, और साथ में क्या है, b की कोई पावर नहीं है तो 1 ही है। ठीक है, तो b को 1 बार लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है, इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मतलब कोई ऐसी टर्म ढूंढनी है हमें जो तीनों में हो बेटा। ठीक है, तो तीनों में 2, इसमें 2 है, हाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, मार्क कर लिया मैंने। ठीक है, और 3 आ रहा है क्या, हाँ 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, एक 3 भी तीनों में आ रहा है। ठीक है, a आ रहा है क्या तीनों में, हाँ a इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और b आ रहा है तीनों में, हाँ b इसमें भी है, b इसमें भी है और b इसमें भी है। ठीक है, तो इसको मार्क। ठीक है, और कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। ठीक है, तो 2 को 1 बार लिख दिया मैंने, और 3 को 1 बार लिख दिया, और a को 1 बार लिख दिया, और b को 1 बार लिख दिया। ठीक है, तो अब इनको क्या कर देना, हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया, 3 × 2 = 6 और साथ में a और b, तो 6ab क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसमें भी हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। 10pq 20qr और 30rp। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इन तीनों को अलग अलग लिख दिया, 10pq 20qr और 30rp। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो मैंने जब 10 का एलसीएम लिया, ठीक है, तो 10 का एलसीएम आया 2 5 × 10, 5 1 × 5। ठीक है, तो 10 का एलसीएम आया 2 × में 5। ठीक है, और साथ में क्या है, p × में q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 20 का एलसीएम क्या है आपके पास, 2 × 2 × में 5। ठीक है, तो 2 × में 2 × में 5 × में q × r। ठीक है, उसके बाद 30rp है, तो 30 का मैंने अगर एलसीएम लिया तो आया मेरे पास 2 × 3 × 5। ठीक है, 2 × 3 × 5 और साथ में क्या है, rp, मतलब r × p। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हमें वो नंबर देखना है जो तीनों में हो। ठीक है, ये 2 भी है, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, और 5 है तीनों में क्या, हाँ है, 5 5 और 5 मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, और कोई नंबर नहीं, नंबर्स में तो कुछ नहीं, वेरिएबल्स में चेक करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स में चेक करा तो p तीनों में है, नहीं p इसमें तो है, इसमें भी है, पर इसमें नहीं है। मैंने क्या बोला, तीनों में चेक करना है हमें। q चेक करो बेटा, क्या q तीनों में है, q पर इसमें नहीं है। ठीक है, r देखते हैं, r किसी में आ रहा है, r तो सिर्फ इसी में ही है, और किसी में भी नहीं है, और इसमें भी है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, तीनों में आना चाहिए। तो वेरिएबल्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पर नंबर्स में क्या आ गया, 2 × 5, तो उनको एक एक बार लिख दिया। ठीक है, 2 × 5 हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, तो आ गया 10 इसका आंसर। ठीक है, कि 10 है इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने 2 बार लिख दिया क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x² y³ 3, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, 3x² y³ और 10x³ और y² और 6x² y² और z। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 3, x² 2 है तो x को कितनी बार लिखना है हमें, 2 बार, और y³ 3 है तो y को 3 बार लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 10 का भी एलसीएम देखा था हमने, 2 × में 5, और x³ 3 है तो मतलब x कितनी बार है हमारे पास, 3 बार है। ठीक है, और y² 2 है तो मतलब y कितनी बार है, 2 बार।
और 6 को क्या लिख सकती हूँ मैं, एलसीएम देख लेना, 2 इंटू में 3 एक्स की पावर 2, मतलब एक्स को कितनी बार लिखना है, 2 बार, और वाई को भी कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि वाई की पावर 2 है और जेड की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो जेड को 1 बार लिखना है। ठीक है, अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए नंबर्स क्या होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा चेक करो क्या 3 तीनों में है, नहीं है, इसमें है पर इसमें नहीं है। ठीक है, एक्स चेक करते हैं क्या एक्स तीनों में है, हाँ एक एक्स तो तीनों में आ रहा है। ठीक है, क्या एक और एक्स तीनों में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, क्या एक और एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा अब। ठीक है, अब वाई चेक करते हैं, क्या वाई आ रहा है तीनों में, एक वाई तो तीनों में, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, क्या एक बार और वाई आ रहा है तीनों में, हाँ आ रहा है, एक ये रहा तीनों में। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको क्या कर दूंगी मैं, एक बार लिख दूंगी। ठीक है, और कुछ भी आ रहा है कॉमन, जेड आ रहा है क्या तीनों में, नहीं आ रहा। ठीक है, जो कॉमन आया उसको एक बार लिख दूंगी। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक और एक्स, और ये एक और वाई था, एक वाई तीनों में आ रहा था ना। ठीक है, और एक और वाई तीनों में आ रहा था। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके एक बार लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, कितने एक्स हो गए, एक्स की पावर 2। ठीक है, और वाई कितने हैं, वाई की पावर 2, तो आंसर आ गया एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2। ठीक है, अगर मेरी वीडियो सब अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बाय बाय।